जलवायु निगरानी के लिए संयुक्त रूप से प्रक्षेपित भारत अमेरिका उपग्रह का नाम क्या है? निसार। भारत में बाघों का तीसरा सबसे अधिक घनत्व किस बाघ अभयारण्य में है? काजीरंगा। RBIDPI सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2018। किस देश ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया है? अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की? संयुक्त अरब अमीरात। किस संगठन ने लाइव सर्जरी प्रसारण के लिए दिशा निर्देश जारी किए? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। आर्किड चामेगैस्ट्रोडिया रिकेंसिस की खोज किस भारतीय राज्य में हुई थी? मिजोरम। राउरचेस्टिस जादो और राउरचेस्टिस जकोइड मेंढक किस भारतीय राज्य में खोजे गए थे? मेघालय। भारत और सिंगापुर किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसके साथ 15% टैरिफ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? यूरोपीय संघ। हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय सहकारी नीति में आगामी सहकारी आधारित टैक्सी योजना का नाम क्या है? सहकार टैक्सी योजना। किस देश ने घोषणा की है कि वह सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को मान्यता देगा? फ्रांस। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता। 24 जुलाई 2025 को सीमा पर किन दो देशों के बीच झड़प हुई? थाईलैंड और म्यांमार। किस न्यायालय ने जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाली सरकारी कार्रवाइयों को अवैध घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। किस देश ने भारत को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर A-64 की आपूर्ति की? संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव को किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 217। हाल ही में किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में 10 माइक्रोमीटर की सर्वाधिक कमी हासिल की है? बरेली, उत्तर प्रदेश। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के तट पर समुद्री आपदा का कारण कौन सी विषैली शैवाल प्रजाति थी? करेनिया मिकीमोटोई। ब्लैक सब्बाथ के प्रमुख गायक के रूप में जाने जाने वाले किस प्रसिद्ध अंग्रेजी हेवी मेटल गायक को जुलाई 2025 में 76 वर्ष की आयु में मृत घोषित कर दिया गया? जॉन माइकल ओजी ऑसबॉर्न। जून में किस रियल टाइम भुगतान प्रणाली ने 24.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI। भारत के दोहरे चरण वाले मलेरिया वैक्सीन उम्मीदवार का नाम क्या है? एडफाल्सिवैक्स। माइक्रोसॉफ्ट ने किस सॉफ्टवेयर के बारे में चेतावनी दी थी कि वह जीरोडे हमलों के अंतर्गत है? शेयरपॉइंट सर्वर। चीन किस नदी पर एक प्रमुख बांध परियोजना का निर्माण कर रहा है? यारलुंग त्सांगपो, ब्रह्मपुत्र। पश्चिमी घाट में नई खोजी गई लाइकेन प्रजाति का नाम क्या है? एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका। जुलाई 2025 में वाराणसी में शुरू किए गए नशा विरोधी युवा आंदोलन का क्या नाम है? विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। 2025 में शुरू की गई भारत की नई दीर्घकालिक ऑटो रणनीति का नाम क्या है? ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 AMP 2047। हाल ही में किस हवाई अड्डे को उड़ान योजना के अंतर्गत एकीकृत किया गया है? दुर्गापुर। जुलाई 2025 में पता चलने वाली ब्लैक होल विलय घटना का नाम क्या है? GW 231123। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 जारी की? संयुक्त राष्ट्र। NTPC की नवीकरणीय ऊर्जा शाखा कौन सी है जिसे 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए मंजूरी मिली है? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तेलंगाना आंध्र प्रदेश जल विवाद के केंद्र में कौन सी नदी बेसिन है? कृष्णा नदी।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कौन सी योजना विभिन्न मंत्रालयों की 36 कृषि संबंधी योजनाओं का विलय करती है? प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना। हाल ही में किस देश में रेगजेनिस प्रायद्वीप ज्वालामुखी फटा? आइसलैंड। नवप्रवर्तित राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता का विषय क्या है? भारतीय पाककला विरासत का उत्सव, परंपरा और नवाचार का सम्मिश्रण। किस संगठन ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता में कमी पर प्रकाश डालते हुए 2023 से 24 स्थिरता रिपोर्ट जारी की? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में भारत को प्राप्त GF-404 इंजन किस विमान को संचालित करेगा? हल्का लड़ाकू विमान तेजस। जुलाई 2025 में भारत 18 अन्य देशों के साथ किस सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ? टैलिस्मैन सेबर। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब डबल बैगल के साथ किसने जीता? इगा स्वियाटेक। कौन सा देश तालिस्मैन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन शिवा। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभिजात शेठ। किस संगठन ने समय का भार शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हर साल 11 जुलाई को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। फ्रांस और ब्रिटेन ने परमाणु सहयोग बढ़ाने के लिए किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? नॉर्थवुड घोषणा पत्र। कौन सा भारतीय शहर प्रथम वैश्विक पांडुलिपि सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। किस मंत्रालय ने क्वांटम साइबर तत्परता पर श्वेत पत्र जारी किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किस अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? ज़ेन स्ट्रीट। मिजोरम का कौन सा जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर है? हनाथियाल। हाल ही में एरिजोना में कौन सा विलुप्त उड़ने वाला सरीसृप खोजा गया? इयोटेफ्राडैक्टाइलस। किस देश ने 8 जुलाई 2025 को भारत के साथ 6 रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ब्राजील। भारतीय नौसेना के नए डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? INS निस्तार। किस संगठन ने 3x35 इंच स्वास्थ्यकर पहल शुरू की? WHO। हाल ही में NSO की रिपोर्ट भारत में पोषण सेवन के अनुसार अनाज से किस मैक्रोन्यूट्रिएंट के सेवन में गिरावट देखी गई? प्रोटीन। 2025 में पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ESIC द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना स्प्री। हाल ही में घाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन सा राज्य 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया? गुजरात। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत की कुल प्रतिबद्धता क्या है? 10,000 करोड़ रुपए। पोर्टल बायोटेक में अपना पहला बायोटेक निवेश किस संगठन ने किया? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। सागरमाला के अंतर्गत 2029 तक क्रूज यात्रियों का लक्ष्य क्या है? 1 मिलियन। ग्रीन हाउस गैस नियमों के तहत उत्सर्जन मानक कौन सा ब्यूरो निर्धारित करता है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। भाषा सेतु उपकरणों को कम से कम कितनी भारतीय भाषाओं का समर्थन करना चाहिए? 12।